छोटी बहू। इस घर को रहने लायक बनाना चाहती थी, लेकिन आप लोगों की बातों से ना मैं एक बात समझ गई कि मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ। हमने आपसे कहा था कि हमें इस घर में एक बेटी चाहिए। हमें एक सुशील बहू चाहिए थी आहना, बेटी नहीं। मैं बस इतना चाहता था कि हमारे घर की बहू इस घर को जोड़ कर रखे, संभाल कर रखे। और बेटी है हमारे घर, दीदी भाई, मेरी सगी बहन। आपको बेटी बनने की जरूरत नहीं थी। आप प्लीज बहू ही बन के रहो इस घर की। किसी ने कुछ नहीं कहा था। मैंने जो कुछ भी किया खुद किया, अपनी मर्जी से किया। खैर, मेरी गलती है, मैं मान रही हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना है, मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ रहूं तो आपको मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त ये कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों का समय दे रहा हूं। आपको हमारा टूटा हुआ घर वापस जोड़ना है, क्योंकि इस घर को आप ही ने तोड़ा है तो आप ही जोड़ेंगी इसे। और दूसरी शर्त ये कि आप कभी भी किसी को भी इस घर में नहीं भड़काएंगी। हमारी घर की बहुएं जिस तरह इस घर में रहती हैं, आप भी उसी तरह रहेंगी। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपकी ये शर्तें नहीं मान सकती हूँ। मुझे पता था ना कि आप ये शर्तें नहीं मानेंगी। आप कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती है ना। आपको हर चीज तोड़नी ही आती है, जैसे आपने पहले इस रिश्ते को तोड़ा और फिर हमारे घर को। आपने एक भी बार हमारे रिश्ते को निभाने की कोशिश नहीं की। एक बात याद रखना आना, अगर आपको मेरे साथ इस घर में रहना है तो आपको इन शर्तों को मानना पड़ेगा। मोहल्ले वाले इतनी बातें सुनाते हैं मुझे, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, और मैं और नहीं सुन सकता। मैं थक गया हूं। और माँ को भी कितना उल्टा सीधा बोलते हैं ये लोग। और आपने एक भी बार नहीं सोचा ये चीज। माँ की उम्र देखी आपने, उनको इस उम्र में मूर्तियां बनाने के लिए बोला आपने। आपको एक भी बार इस बारे में ख्याल नहीं आया कि मैं ऐसा ना करूं? और इसके बाद इतना नुकसान हुआ आप लोगों को, वो नुकसान भी मैंने चुकाया है। आपने तो इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। क्यों? आज आपके मोहल्ले में कई सारी मूर्तियां बिकी। अरे भाड़ में जाए आपकी मूर्तियां। क्या फायदा इन मूर्तियों का? मोहल्ले वालों ने आज मेरी मां को सड़क पर बैठे हुए देखा है। दया की खुराक बनाकर छोड़ दिया आपने मेरी मां को। और आपको लगता है ये लोग दोबारा खरीदेंगे आपसे मूर्तियां? आपने इतना बड़ा झमेला खड़ा कर दिया। क्या जरूरत थी आपको उन लोगों से बहस करने की? आप जानती हैं काकी मां को इतनी शातिर औरत है और पूरे मोहल्ले वालों को भड़का रही होंगी आपके खिलाफ। और बनता भी है, कोई और भी होता ना उनकी जगह तो वो भी यही करता। क्या जरूरत थी आपको उनसे बहस करने की? किसने बोला था क्रांतिवीर बनने को? सबने माफी मांगी मोहल्ले वालों से, यहां तक कि मां ने भी। लेकिन आप माफी नहीं मांग पाई, क्योंकि आपको तो लड़ाई का प्रदर्शन करना था ना सबके सामने। एक बार खुद को आईने में देखो आना, कितनी डेस्परेट हो आप। इसीलिए आपकी मां ने शायद आपकी शादी जल्दी करवा दी, क्योंकि ये है आपका असली चेहरा। आपके सभी घर वाले इतनी तारीफ कर रहे थे आपकी, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये है आपका असली चेहरा और ऐसे बाहर आएगा। किसी ने आपसे जबरदस्ती नहीं की थी इस शादी के लिए। आप खुद पागल थे, मुझसे शादी करने के लिए जिद पे अड़े हुए थे। लेकिन हो सकता है आपने गलती कर दी हो। इंसानों से ही गलती होती है ना, और गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। आप भी अपनी गलती सुधार लीजिए। बिल्कुल, और मैं यही करने वाला हूं। बताइए क्या करूं मैं? आना, आपको इतनी सी बात कितनी बार समझानी पड़ेगी मुझे? आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चाहता हूं आपसे? मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मेरी बात सुने, जो उल्टी सीधी हरकतें ना करे, पूरे घर को संभाल कर रखे। लेकिन मैं समझ गया हूं कि आप ये नहीं कर सकती। बार बार एक ही बात बोलने से ना बात का वजन घट जाता है। मैंने सुना कि मैं आपको खुश नहीं रख पा रही हूं, लेकिन आपने भी तो कभी मुझसे नहीं पूछा ना कि आप मुझे खुशी दे पाए या नहीं। क्या मतलब आपका खुशियों से? आवारागर्दी करना? आई एम सॉरी, लेकिन ये आवारागर्दी करने की खुशी मैं आपको नहीं दे सकता। इसलिए कह रहा हूं, आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए और मैं अपनी। देखिए, आपको जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए।
क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? आना, हर इंसान चैन से जीना चाहता है और मैं भी, लेकिन मैं तंग आ चुका हूं आपसे। मुझसे अब और नहीं होगा। बहुत कोशिश की इस चीज को ठीक करने की, लेकिन नहीं, आप ठीक नहीं कर पा रही क्योंकि आप अंदर से ये चीज चाहती नहीं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है ना, कि आपके दिमाग में ना हमेशा बस यही प्लानिंग चलती रहती है कि मैं कैसे सबसे बड़ी बनूं, सबसे महान बन जाऊं, सबकी लीडर बन जाऊं। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। आहाना, बस मैं आपको अच्छे से समझ चुका हूं और मैं ये भी जान चुका हूं कि अब आपके साथ एक पल भी इस घर में बिताना मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, तो फिर मैं आपको मुझसे छुटकारा दे दूंगी। और फिर उसके बाद आप मुझसे पैसे मांगेंगी। एलिमनी चाहिए होगी आपको, और आपको पता है कि मैं वो बोझ नहीं उठा पाऊंगा, इसीलिए मुझे पूरी जिंदगी आपका बोझ उठाना पड़ेगा। यही चाहती है ना आप? नहीं, मैं सब कुछ भी नहीं चाहती हूँ। और वैसे भी जिस आदमी के साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, उसके पैसे लेके मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। और मेरे किसी भी हक का कोई जिक्र नहीं करूंगी मैं कभी। सो डोंट वरी। ये बातें सब लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा करता कोई नहीं। लेकिन मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। और इतना तो आप मुझे समझ ही चुके होंगे ना कि मैं जो ठान लेती हूँ वो जरूर करती हूँ। मुझे जो भी कहना है ना, मैं सबके सामने साफ साफ कहती हूँ, पीठ पीछे नहीं। अगर आप यही चाहते हैं ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी। हाँ प्लीज, प्लीज आप चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, क्योंकि अब मैं और नहीं सह सकता। और वैसे भी आपने शादी का भूत तो मेरे सर से उतार ही दिया। शादी का भूत कैसे उतर सकता है? किसी लड़की की वजह से शादी का शौक थोड़े ना मिट सकता है। और फिर कितनी सारी लड़कियां, मुझे विश्वास है आप किसी ना किसी को तो ढूंढ ही लेंगे ना। अब हर लड़की मेरे जैसे थोड़े ना होती है। ये रात को ये सारी बातें करना जरूरी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब बातें करना। और वैसे भी बात की शुरुआत आपने की थी। आना, बात की शुरुआत मुझे करनी पड़ेगी ना, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। घर में, मोहल्ले में हर कोई आके मुझे 10 बातें सुना देता है। आपको क्या लगता है मुझे शौक है बातें सुनने का या बेइज्जती सहने का? बहुत ही सिंपल सी नौकरी है आना मेरी, और जब भी मैं वहां जाता हूं ना, हमेशा मेरा दिमाग बस यही सोचता रहता है कि जब घर पहुंचूंगा तो पता नहीं आना कोई ना कोई झमेला कर देगी। ना, मैं जब भी घर आता हूं ना, मैं बस इतना चाहता हूं कि जब मैं घर आऊं आप मुझे अपने हाथ से पानी पिलाए, खाना खिलाए, मुझसे थोड़ी बहुत बातें कर ले। लेकिन नहीं, आप ये सब नहीं करते हो, इधर उधर भटकते रहते हो, कभी यहां अपनी आवाज उठाते हो, कभी वहां उठाते हो। तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप मुझसे? ना, आपने ना इस घर को अखाड़ा बना दिया क्रांति का। हो गई गलती मुझसे, लेकिन गलतियां तो सुधारी भी जा सकती है ना। और मैं कह रही हूँ ना, मैं सुधार लूंगी। तो फिर आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आप जो चाहते हैं वही होगा। मैं आपको हर बंधन से आजाद कर दूंगी। प्लीज, प्लीज कर दो, प्लीज मुझे रिहाई दे दो हाना, मुझे भी शांति से रहने का हक है। प्लीज समझो इस चीज को। ठीक है, रात बहुत होगी, आप सो जाइए, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? इतनी रात को कोई क्रांति की महफिल जमाने जाना आपने? नहीं, और आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप सो जाइए, आपका कल ऑफिस है, ज्यादा देर करना सही नहीं होगा। सच में मैं एक दिन के लिए भी आहाना के साथ खुश नहीं रह पाया, लेकिन मैंने तो बहुत कोशिश की थी। आहाना ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, बस लोगों के साथ झमेला और झगड़ा ही करना आता है इसको। क्या मैं एक सुखी जिंदगी की उम्मीद नहीं रख सकता हूँ? नहीं, अब और नहीं, ये लड़की मेरे लिए सही नहीं है। मुझे अब जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। अच्छा, आपके चेहरे पर मैंने मेरे लिए जो घिन और नफरत देखी है, इसके बाद अब हम और साथ नहीं रह सकते अर्जुन। मैं सच में आपको और इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी।
आपको परेशानी नहीं होने दूंगी। आप नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए, खुश रहिए। मैं आपको अब बेइज्जत नहीं होने दूंगी और ना ही आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी होगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हमारा ये रिश्ता खत्म कर दूंगी आपकी हर खुशी के लिए।